दोस्तों स्वागत है आपका। वीकेंड एनालिसिस है एचडीएफसी बैंक का और रिलायंस का, इन दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो काफ़ी क्या कहते हैं, मरा हुआ सा वीक रहा। उसका सबसे उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का ही है, क्योंकि ये दोनों के अंदर कुछ हरकत ही नहीं हुई जो हमारा पिछला हफ्ता गया है। ठीक है, तो डल ना हो और मार्केट में मूवमेंट रहे तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है भाई इन दोनों स्टॉक्स का। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। 14 से लेके 18 तक ये हमको क्या दिखा सकते हैं, किस प्रकार के इसमें चार्ट पे जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उस प्रकार उसको हम आगे कैसे किस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पिछला एनालिसिस था उसमें था ये मेरा जो आपके साथ डिस्कशन था कि अगर 2760 रिलायंस को पहले पकड़ लेते हैं, ये इसके नीचे सरकता है तो हम 2720 तक के भाव देख सकते हैं। ये पहला ही टारगेट होगा। ठीक है, अगर इसके नीचे सरकता है तो ये गया भी, ये आपको कैंडल यहाँ दिखी भी। और लगभग लगभग हमने, क्या लो है इसका, एक बार देख लेते हैं, इधर दिखेगा। यही उसी दिन जो है टारगेट आया था 2722। ठीक है, उसके बाद चारों दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। एक, दो, तीन, चार, मतलब और मूवमेंट जो है छोटा हो गया। थर्सडे फ्राइडे को जो बिल्कुल डल मार्केट रहा है उसमें इसके ये भी बिल्कुल डल रहा है। तो ये आपका थर्सडे, ये आपका फ्राइडे। अब नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है, किस प्रकार से रह सकता है, सेम एचडीएफसी बैंक में भी। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को, इसको जरूर देखना है दोस्तों, पढ़ना है। मैं जो भी चार्ट पे बात कर रहा हूँ आपसे, जो भी कह रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी पर्सनल नॉलेज है मार्केट को लेके। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। ठीक है, आ जाइए चार्ट पे। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मोटा 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 कोई मूव नहीं है। ठीक है, लास्ट 4 डेज से मार्केट में भी कोई मूव नहीं है, तो रिलायंस के अंदर भी कोई मूव नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अभी जो करंट प्राइस है इसका वो है 2744। ठीक है, तो जो नेगेटिव अगर आपको इसमें होना है, ठीक है, तो उसका नंबर तो भैया यही निकल के आता है। अरे, ये, ठीक है, 2720, 2720, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, रिलायंस में, तो ही ये सेल का कैंडिडेट है। अदरवाइज ये जो कंसोलिडेशन है, हमें अब इस कंसोलिडेशन में वेट करना है कि क्या ये, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर का मूव दिखाता है, ये एक हल्का फुल्का सा गैप है, इसको भरने के लिए आता है, या फिर नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन दे जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार के इसमें लक्षण लग रहे हैं, जिस प्रकार से चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और तेजी भी हो सकती है भाई, मंदी भी हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। ये मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, मिस मत करिएगा। इसमें जो है मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसके पास स्पेस नहीं है। ये देखिए, ये आया इधर, ठीक है, ये बेस लाइन को छुआ, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यही एक दो दिन है बस। तो मतलब कि 14th/15, इससे ज़्यादा ये टाइम पास नहीं कर सकता। या तो फिर ये नीचे की तरफ 2720 को ब्रेक कर जाएगा, या फिर इसको जो है इस ट्रेंड लाइन जो मैंने अब खींची है इसके राइट साइड में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो ये इसके राइट साइड में निकलता है और 2760 को क्रॉस कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मत एंट्री करिएगा, आपको एंट्री इस लाइन के ऊपर करनी है। ये नंबर है, सॉरी, 2765, 2765। इस नंबर के ऊपर फिर आप बाय की गाड़ी में बैठ जाइए। एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आएगा 2785 के आसपास। अगर ये क्रॉस हो जाता है, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए जब इसके राइट साइड में आएगा ये, तो मान के चलिए आप जो है एटलीस्ट, क्या है ये, 2880 तक का भाव देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मतलब बेसिकली आपको ये वेव ट्रेड करनी है। ठीक है, इसको ट्रेड अगर करना है, नंबर इज 2765। ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसके ऊपर निकलता है, बाई की गाड़ी में बैठ जाइए, नीचे ऐसा लगा लीजिए 274240, जो भी आपको ठीक लगे, ऊपर 3-4% आप कैप्चर
कर सकते हैं। तो रिलायंस आपको मूव मेरे ख्याल में दे देगा, या नीचे का या ऊपर का। 2720 तोड़ देता है अगर गुरु, तो भाई फिर ये नीचे 2650 2600 के लिए तैयार। 2670 है एक लेवल, मुझे याद है अभी तक पीछे का एक लेवल। हाँ ये इस लाइन को छूने के लिए आ रहा है फिर 2650। ये लाइन को तैयार हो जाइए आप फिर 2650। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड पे है रिलायंस, और मेरे ख्याल में मार्केट में भी मूवमेंट आना चाहिए। इसके पास पे सिर्फ 1 से 2 दिन का ही है जो कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर मैंने आपको बताया नंबर, जो बस नंबर पे फोकस रखिएगा, जो भी जहां ब्रेक हो उस पे आगे आपको गाड़ी में पकड़ लेनी है वहां से। अब आ जाते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक का दोस्तों आपको पिछले वीक का एनालिसिस अगर याद हो, आपके साथ मैंने एक ही चीज शेयर की है। ये जो येलो कलर की लाइन है, लाइन क्या, एरिया, जोन, येलो कलर का जो जोन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, आप देखेंगे तो ना, इसको जो इन्वेस्टर हैं, या कह लीजिए जो एफ आईज हैं, एफ आईज का फेवरेट स्टॉक है ये बजाज ट्विंस है। भाई इसको पटक पटक के मारते हैं जब जैसे ही ये यहाँ पहुंचता है 1700 के पास। मतलब इसको बिल्कुल नेस्त ना खून की उल्टी करा देते हैं, टाइम नहीं लगाता है ये। इस एरिया में आके ये टाइम नहीं लगाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पिछले 3 साल से देख रहा हूं मैं, देखिए 2022 यहां पहुंचते ही इसमें बढ़िया सेल ऑफ आता है। 3 से 4 दिन का ही सेल ऑफ होता है वो, जो इसको सीधा नीचे पटक के मारता है। ये देखिए, छुआ इसको, ये देखिए। ठीक है, यहां देखिए, इसमें 4-5% की सेलिंग आती है, आराम से आती है। ये देखिए, 3 से 4 दिन में आ जाती है वो। टाइम नहीं लगता है कि यहां पे छू रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एफ आई इसको ठोक के गिराते हैं। ये देखिए, इसी दिन आया, 2 से 3 दिन के अंदर ही यहां से सीधा भाव ये आ गया 1600। मतलब 1600 लाके ही मानते हैं इसको जब भी ये 1700, ये मिनिमम है 1600। इधर तो इसको पटकना ही है, नहीं तो आप देखिए, ये देखिए, ये तो 1300 आ गया, 1375, 1380। यहां देख लीजिए। ठीक है, यहां से ये 1560 के आसपास। ठीक है, यहां से देख लीजिए, इधर से ये 1570 के आसपास। यहां से देख लीजिए, ये 1550 के आसपास। यहां से देख लीजिए, और 4-5 दिन के अंदर गेम हो जाता है सारा का सारा। कौन 1700 के पास जाते, ऐसे हावी होते हैं इसमें। अच्छा बेटा आ गया तू। ठीक है, पर चलिए 2024 का जो लेखा जोखा है वो ये है कि अब इसको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर दोस्त ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर दोस्त ये ब्रेकआउट देता है, तो भाई ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। इनफैक्ट ये आपको मंथली उस पर भी देखिए। ठीक है, ये 3 साल से कोशिश कर रहा है, 3 साल हो गए हैं इसको। तो इसकी कुल मिला के जो है रेंज शिफ्ट हो जाएगी इसकी, जो है ये ये इसका लो बना था, कोविड की गिरावट में तेजी हुई। ठीक है, 2021 में इसने यहाँ के भाव छू लिए, 2024 आ चुका है, ये यहीं पे घूमता रहता है। तो भाई ये अगर इस लेवल को क्रॉस, थोड़ा सा मैं लंबा एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ, तो फिर इसकी रेंज 2000 से लेके 2200 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी अगर ये ब्रेकआउट आता है। ठीक है, और अगर जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी 2022-23 की, या 2022 के मिड में शुरू हुई थी। इसका आया ब्रेकडाउन तो इसने इसको छुआ। ठीक है, ऐसे ही ये एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, इसका भी ब्रेकडाउन आया तो इसने इस बेस को रिटेस्ट किया। सेम इसी प्रकार की ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर ये इस रेंज को दोबारा से रिटेस्ट करेगा 1300 के आसपास। और टाइम इसका नजदीक है। क्यों नजदीक है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पास यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, आपने भी बिल्कुल आंख गड़ा के रहना है। कहते हैं ना वो, जहां देखी तरी वहां बिछा दी दरी। तो भैया यहाँ वो माल लुटने का टाइम जो है आने वाला है। इसके पास कितना समय है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 से 2 महीने के अंदर इसकी रेंज जो है शिफ्ट होने वाली है एच डी एफ सी बैंक की। अगर ये ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट कर देता है तो ये 3 ईयर का ब्रेकआउट होगा,
फिर तो भैया बैंक निफ्टी आपका 55,000 क्रॉस कर जाएगा। ये अगर ब्रेकडाउन दे देता है, जैसे कि पिछले 3 साल में पूरे साल की एक इसकी ट्रेंड लाइन बनती है, उसका ब्रेकडाउन आया, तो फिर बैंक निफ्टी आपका नीचे की तरफ की जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपके साथ चीज शेयर की। अब आते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक में, ठीक है, उसमें क्या करना। देखिए दोस्तों, आपको बाय करना है, सीधी सी बात है, इसमें सेम सेम एनालिसिस है। ये येलो कलर के एरिया में भाई नो ट्रेडिंग है इसके अंदर। ये येलो कलर के एरिया को नीचे तोड़ दे तो सेल की गाड़ी में बैठ जाओ, ये येलो येलो करके इसके ऊपर निकल जाए तो बाई की गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, ऊपर ये निकलेगा कब? ये निकलेगा ऊपर 1680 के ऊपर। ठीक है, और ये इसको तोड़ता है तो फिलहाल तो प्राइस नीचे की तरफ है, वो तोड़ेगा ये 1620 के नीचे। तो बिटवीन 1680 एंड 1620 इज योर नो ट्रेडिंग एरिया कह लीजिए, लेवल्स कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वो कह लीजिए। इसके ऊपर ही तेजी करिए ऊपर, तो फिर ये दोबारा से 1740 1750 का भाव आपको दिखाने का जो है दम रखता है। ठीक है, बहुत अच्छे से तोड़ते हैं जब भी ये इधर निकल जाता है। देखिए 3-4 दिन में ही मामला जो है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पटक दिया इसको 1600 के पास, 1750। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको लगता है वीडियो डिजर्व करती है लाइक का बटन, तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना।